इतने आगे 53-54 की हो गई हो, गुरु जी के भरोसे तो चलती आई है ना, तो आगे भी चलती है। आज कार्तिक जब कुछ नहीं मालूम था, कुछ नहीं आता था, किसी को नहीं पहचानती थी, तब चल गई। तो अब तो जरूरत पड़ेगी तो दो हाथ मदद के लिए कोई ना कोई भेज ही देंगे भगवान का अब तो कितने लोग जानते पहचानते हैं, है ना। ये हमारे रचित जी मत खड़े बोलो हरे कृष्णा। तो अगर आपकी प्रॉब्लम आएगी तो कोई ना कोई तो सोल्यूशन भी आएगा सर। आज विष्णु प्रभु जी आने वाले हैं, देने की जरूरत नहीं है, ये सब तैयारी हो रही है। गोपाल को मैंने बोल के रखा है, ज्यादा नखरे करने को नहीं, घर पे जाके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, 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 Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakhaya Chakshurulmilitam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Tadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitascha Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari
पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं नीलकारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं पतञ्जन स्मृतयस्मिन् पुष्करं स्मरं वदे विस्मृते विपरीतं श्रीचैतन्य। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली आप लोग का सब बहुत ज़्यादा ही सौभाग्य है, तो मेरा भी है ऐसे तो, कि ये जो समय है साल का, ये बहुत ज़्यादा ही मंगलमयी है। और मंगलमयी के साथ साथ ये भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय समय है। और वो इसीलिए ज़्यादा प्रिय हो जाता है भगवान के लिए क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का सबसे प्रिय समय। ये जो एक महीना है कार्तिक का, तो कार्तिक का जो महात्म्य है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो आखिरी 5 दिन है, जो आज ये एकादशी से चालू होकर वेडनेसडे तक चलेगा, इसे भीष्म पंचक कहते हैं। तो ये आखिरी 5 दिन ऐसा कहा जाता है कि जो लोग ने, जिनसे कोई व्रत नहीं हुआ पूरा 1 महीना, तो कार्तिक महीने में ऐसा होता है कि आप अगर 1 माला जप करो तो उसे करोड़ों माला का फल मिलता है। और अगर पूरा महीना आपका ऐसे ही चला गया, लेकिन आप अगर ये 5 दिन में कुछ कर लिए तो आपको पूरे महीने का फल मिल जाए, ऐसे कहा जाता है। तो भगवान का इस तरह आपके ऊपर कृपा बरसा है कि पूरे महीने में सत्संग नहीं होकर ये एकादशी के दिन हुआ है। और इसे कभी ऐसा मत समझना कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि दुनिया में कुछ होता है तो हम लोग ऐसा कभी कभी समझो कि हम बस पकड़ने के लिए गए लेकिन बस नहीं मिला, तो अचानक से एक दोस्त मिल गया जो कार लेके आ रहा था, तो हम उसके साथ बैठ के चले गए, तो हमको ऐसा लगता है हाँ मेरा भाग्य था, कोइंसिडेंटली मेरे को ये चीज़ मिल गई। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर कोइंसिडेंस जैसा कुछ होता ही नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर ऐसा कुछ नहीं होता जिसे ऐसा कहा जाता है कि हाँ बस यूं हो गया, मेरा भाग्य था, यूं ऐसा बन गया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आध्यात्मिक जो स्तर होती है उसमें कृष्ण जो है वो डायरेक्टली इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आप कृष्ण के विषय में सुन रहे हो या श्रीमती राधा रानी के विषय में सुन रहे हो, ब्रजमंडल के बारे में सुन रहे हो, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये आपको कोई पूर्व कर्म की फल या कोई पूजा प्रतिष्ठा जो आपने पहले कभी की है या आपने कोई दान धर्म किया है, उसके कारण आपको अगर ये चीज प्राप्ति हो रही है ऐसे आपको लग रहा है तो आपकी गलत फहमी है। आध्यात्मिक स्तर पर आप कृष्ण के विषय में सिर्फ तभी सुनते हो जब कृष्ण वो चाहे कि ये व्यक्ति मेरे बारे में सुने। और कृष्ण वैसा क्यों चाहता है, उसका बस एक ही रीजन है
कोई तो एक वैष्णव की कृपा आपके ऊपर कर सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई तो एक आजाद स्फूर्ति है या कुछ भी आप कह सकते हो उसे, एक ऐसा कारण जो जिसके पीछे के कारण हम नहीं है। ऐसा कुछ हो गया आपके जिंदगी में कि जिसके अंदर आपकी कोई योगदान नहीं थी, पर कोई वैष्णव आपसे प्रसन्न हो गया है और वो वैष्णव ने भगवान जो कि उसके प्रिय है, उसका इष्ट है, उससे प्रार्थना की है कि ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर कृपा है। और क्योंकि एक वैष्णव ने कहा है जो भगवान के उतने निकट है, इसलिए वो भगवान उसका तिरस्कार नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ इसलिए भगवान आपको माध्यम बनाकर दे रहे हैं कि आप भगवान को विष्णु में सुनिए। तो अगर आपको ऐसा कभी भी मौका प्राप्त हो कि मैं भगवान के बारे में कुछ चर्चा हो रही है जिसका मैं सुनूं जाके, तो ऐसा कभी मत सोचना कि ठीक है ये तो होता रहता है ना, ऐसे अभी हुआ है बार बार होता रहेगा, इस बार हुआ। नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, क्योंकि आप एक आत्मा हो जो करोड़ों करोड़ों साल से, अनादिकाल से भटक रहा है ना। कृष्ण जो है गीता में सबसे पहला ज्ञान अर्जुन को यही देता है। वो बोलते हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। ये अर्जुन तुम रो मत किसी के मरने पे या किसी के जिंदा होने पे खुश हो जाओ, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जिस तरह एक व्यक्ति अपने कौमार अवस्था से, यह भी कौमार अवस्था में, यौवन अवस्था में आए, है ना, फिर उसके बाद में जरा अवस्था में जाए, ठीक उसी तरह, और उसके बाद में उसका देहांत हो जाता है, ठीक उसी तरह देहांत के पश्चात वो एक नए शरीर में चला जाता है। तो जो धीर है वो कभी ये चीज को सोच के शोक नहीं मनाता कि अरे मेरा कोई चला गया है, कुछ हो गया है, नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अमर है। लेकिन ऐसे भटकती हुई आत्मा जो है वो 7 अलग अलग प्रकार के दुख से बद्ध है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म लेना कई बार हम लोग आनंद मनाते हैं, है ना, ऐसे कहते हैं कि सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है जिसमें आपकी माता खुश है और आप रो रहे हो, वो दिन जन्मदिन होता है ना। कोई भी बच्चा जो है इस संसार में हंसता हुआ पैदा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति वैसा पैदा भी होता है तो उसको मार के रुलाया जाता है ना, डॉक्टर लोग मारते हैं ताकि उसका शरीर थोड़ा ठीक है कि नहीं वो पता चले। क्योंकि जन्म जो होता है, जन्म लेना एक बहुत बहुत कठिन चीज है। 9 महीना एक बद्ध अवस्था में रहना जिसमें आप हाथ पांव हिला नहीं सकते। ऐसे भागवत में वर्णन आता है कि जैसे 6 महीना बीत जाते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के कीटाणु जो है वो छोटे बच्चों को अटैक करते हैं अंदर। तो वो समय में कोई ऐसे बालक होते हैं जो लोग ने पूर्व जन्म में भक्ति की होती है, तो वो भगवान को बोलते हैं कि भगवान मुझे आप कैसे भी करके इस नरक से बाहर निकाल दीजिए, और मैं आपको वादा करता हूँ कि इस बार मैं मेरे जन्म को सार्थक करूंगा और मैं बाहर निकल के भक्ति करूंगा। लेकिन 9 महीने के पश्चात जब वो शिशु बाहर आ जाता है तो वो सीधा माया के गोद में गिरता है। फिर वो अपने भाई, बंधु, मित्र इत्यादि के साथ खुशी का अनुभव करने लगता है, जो एक झूठ है, और उसके बाद वो वापस भगवान को भूल जाता है। और ऐसा कोई विरला ही होता है जिसके ऊपर भगवान की इतनी असीम कृपा बरस चुकी है कि उसने ये सत्य को पहचान लिया और वो अब भगवान की तरफ मुड़ा है। वैसा जो जीव है उसके बारे में भगवान खुद अर्जुन को कहते हैं गीता में कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक 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 जन्मों के पश्चात कोई ज्ञानवान व्यक्ति ऐसा होता है
जो भगवान के तरफ मुड़ता है और भगवान को बोलता है कि मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। स महात्मा सुदुर्लभ, लेकिन ऐसा मत सोचना अर्जुन कि वैसा व्यक्ति किधर भी आपको मिल जाएगा, नहीं। स महात्मा सुदुर्लभ। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि संस्कृत में दुर्लभ का जो अर्थ है वो वही है जो हिंदी में, लेकिन दुर्लभ का ही अर्थ ये होता है कि वैसा व्यक्ति बहुत कम है, वो वैसा व्यक्ति को मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं सुदुर्लभ। कोई भी शब्द के आगे जब सु लगाया जाता है तो उसके दो अर्थ होते हैं, या तो वो चीज की महिमा बताई जा रही है, नहीं तो वो चीज का इंटेंसिटी बताया जा रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्वागतम, स्वागतम मतलब सुआगतम, अच्छे से आओ, वेलकम। कभी कभी हम बहुत खुश है तो हम बोलते हैं सुस्वागतम, कि बढ़िया बढ़िया आ जाओ। तो सुदुर्लभ का अर्थ होता है कि बहुत बहुत दुर्लभ है वो, ऐसे भगवान खुद बोल रहे हैं। और भगवान तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है भगवान के कथाओं का श्रवण करना। आप जो व्यक्ति के बारे में जानते ही नहीं है तो वो व्यक्ति को आप दिल कैसे दे पाओगे? दे सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बारे में ना आपने सुना है, ना आपने देखा है, ना आपने समझा है, और आप चाहते हो कि मैं उससे प्रेम करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ऐसा? नहीं ना, ये संसार में नहीं हो सकता, तो उधर की तो बात ही कुछ और। तो हम आज ये चर्चा करेंगे कि भगवान की जो भगवत्ता है उसमें विशेष कर दो प्रकार की भगवत्ताएं दिखती है। एक भगवान का ऐश्वर्य महिमा जो वैकुंठों में देखा जाता है, जैसे कि भगवान को स्तुति किया जाता है ना, अनेक अनेक प्रकार के। ऐसे कहते हैं कि जय और विजय जो है वैकुंठ में, वो लोग एक भी पल के लिए आप झपक भी नहीं सकते, क्योंकि हर पल में कोई ना कोई देवता आके अपना सर पटक रहा है भगवान के श्री चरणों में। तो मुकुटों के गिरने की आवाज से द्वारका के द्वारपाल भी एक मोमेंट के लिए झपक नहीं सकते, कंटिन्यूअस चलता है। तो भगवान की महिमा, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जो कहते हैं कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः संगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। मैं वो भगवान के श्री चरणों में अपना नतमस्तक होता हूँ जो कैसे है, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्, उनको ये सारी जो देवता है वो उनकी स्तुति कर रहे हैं दिव्य स्तवों से। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः संगपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा। चारों वेद, सामवेद और उसके बाद में नीचे उतरते उतरते उपनिषद, पदक्रम इत्यादि, ये सब भगवान के विषय में कह रहे हैं अनंत काल से। और योगिया क्या कर रहे हैं? योगिया अपने हृदय में भगवान को खोज रहे हैं परमात्मा के रूप में। भगवान इतने विशेष है कि भगवान उनके सामने प्रकट नहीं होते, भगवान को प्रकट करना आसान नहीं। तो वैसे भगवान जो है उनको मैं नतमस्तक होता हूं। ये जो इंद्र वरुण ब्रह्मा इत्यादि है, ये लोग सब वो है जो लोग ये इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहे हैं, है ना। अगर इंद्रदेव एक दिन छुट्टी ले ले तो बहुत सारे जगह पे सूख जाएगा, बहुत सारा जगह, बहुत सारे जीव मर जाएंगे, है ना। सूर्य इत्यादि जो देवता है, ब्रह्मा जी जो है इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहे हैं, उसका सृष्टि कर रहे हैं। तो आप सोचो इतने बड़े बड़े जो वरिष्ठ देवता गण है, वो लोग भगवान के चरण रेणु ढूंढ रहे हैं हर पल में। भगवान कितने श्रेष्ठ है। अनोरणीयम महतो मह्यम, भगवान सब छोटे में सबसे छोटा, बड़े में सबसे बड़ा है। भगवान हर एक, भगवान ऐसे कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च
वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम्। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं गीता के, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, हर एक जो व्यक्ति है, हर एक जो जीवात्मा है, उसके हृदय में मैं वास करता हूं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, और मैं ही वो व्यक्ति हूं जो उसे ज्ञान देता है, उसको स्मृति देता है, कोई चीज को सोचने की क्षमता देता है, और मैं ही वो व्यक्ति हूं जो उसके हृदय में बैठ के उससे चीजें भुलवा देता है। ये सब मैं खुद करता हूं। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों को पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि भगवान के विषय में हम पढ़ पाए, और भगवान ही उसके वेद्य है। वेदांत कृत, और मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने वेदांत का रचना की है। वेदविद एव चाहम्, और वो व्यक्ति भी मैं ही हूं जो साध्य है वेद पढ़ने के बाद। तो ऐसे जो स्तुतियां अगर हम निकालने के लिए जाए भगवान के प्रति और भगवान के ऐश्वर्य के प्रति, तो हम सोचेंगे अरे यार भगवान क्या चीज है। लेकिन ये एक बहुत प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है, वो बस एक साइड है स्टोरी का। एक ऐसा जगह भी है जहां पर ये भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम सारे ब्रह्मांड के नायक है, जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृतां जलां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृष धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये भागवत जी का सबसे पहला श्लोक है जो कहता है जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञ स्वराट। कि भगवान कैसे है, ये जन्म आदि जो लीलाएं चल रही है यहाँ पे वो सब भगवान से हो रही है, और भगवान स्वराट है, भगवान वो कर सकते हैं जो उनकी इच्छा हो। कोई भगवान के ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता, उनको जो करना है वो करेंगे, क्योंकि ये सब उनकी रचना है। और वो कैसे जगह पे रहते हैं, निरस्त कुहकम, जहां पर झूठ नहीं है, जहां पर मिथ्या नहीं है, और वैसा भगवान ही परम सत्य है। तो ये जो भगवान है जो सबसे परम सत्य है, वो भगवान का एक दूसरा साइड है जो भगवान सिर्फ एक क्षेत्र में प्रकाशित करते हैं, और वो क्षेत्र का नाम है ब्रजमंडल। जो वृंदावन है वो क्षेत्र है जहां पर भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की भगवत्ता को ही भूल जाते। ये कोई हम लोग इमिटेट करने जैसा चीज नहीं है। ब्रज एक ऐसा जगह है जहां पर भगवान को उनके भक्त प्रेम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो भगवान है, वो बस उनको प्रेम करते हैं क्योंकि वो कृष्ण है, और कृष्ण भगवान है। ये डिटेल उनके लिए वो मायने नहीं रखते। इसीलिए ब्रज का जो धाम है, ब्रज को कहा जाता है माधुर्य धाम। ब्रज में मधुरता जो होती है, मधुरिमा जो होती है भगवान की, उसका विशेष है, और ये एक बहुत ऊंचा स्तर है। हमें कई बार ब्रज की जो लीला है ये सुन के ऐसा बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, पर हम कई बार ऐसे समझ सकते हैं कि ये ठीक है, ये तो थोड़ा लौकिक लग रहा है या ऐसा कुछ, पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ब्रज की लीलाएं आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप आत्मा के स्तर पर नहीं सोचते। जब तक आप अपने आप को ये शरीर मानते हो तब तक आप ब्रज की लीला सुनने के लिए योग्य नहीं हो। ब्रज की लीला सुननी है तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है ये समझना एटलीस्ट कि हम ये शरीर नहीं। परीक्षित महाराज जो है उनका मृत्यु होने वाला था 7 दिन और 7 रात के पश्चात तक्षक आकर उनको मारने वाले थे। वो जाते हैं शुकदेव गोस्वामी के पास, उनके हृदय में बस एक ही इच्छा है कि उनको कृष्ण की लीला सुननी है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण की लीला उनको सुननी है। इसीलिए वो जाते हैं शुकदेव गोस्वामी के पास। शुकदेव गोस्वामी जो 7 दिन थी उसके अंदर से 4 दिन 9 स्कंद श्रीमद् भागवत के सुनाते हैं, जिसके अंदर कृष्ण की लीलाएं हैं ही।
जिसके अंदर बाकी जो अन्य अवतार है उसकी लीलाएं हैं। और 9 स्कंदों के पश्चात दशम जो स्कंद है वहां पर भगवान की, कृष्ण की जो लीला है उसे बताना चालू किया। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यह पता चलता है कि योग्यता 9 स्कंदों के पश्चात आ रही है। वो 9 स्कंद जब आप अपने हृदय में उतार लेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं और भगवान एक्चुअली है कौन। अभी हमको कोई आइडिया नहीं है भगवान कौन है, हम बस थियोरेटिकली सुने हैं। एक चीज होता है कि थियोरेटिकली चीजों को सुनना और दूसरा होता है कि भगवान की कृपा से उसको समझना। वो सेकेंड पार्ट बाकी है। पर फिर भी मैं थोड़ा साहस कर रहा हूं आपको ब्रज की महिमा बताने के लिए। ब्रज में भगवान जो है वो अपने भक्तों के साथ पूर्ण मधुरिमा के साथ लीलाओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मुख्य 5 रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इनमें से दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य प्रोमिनेंटली आपको ब्रज में देखने मिलते हैं। शांत रस भी है, पेड़ पौधे इत्यादि और ये सब वो लोग शांत रस में सेवा करती है, धाम सेवा करता है शांत रस। इन जो लीलाएं हैं इसके अंदर कई बार भगवान कोशिश करते हैं ये दिखाने का, अपना जो वैभव है वो चीजों को दिखाने का। जैसे कि एक लीला सुनाता हूं जो यही महीने में कार्तिक में हुआ था, गोवर्धन लीला कहा जाता है। ये बहुत सारे सब लोग जानते हैं, ये सब मुख्य कथाकार जो है वो गोवर्धन लीला के बारे में सोचते हैं। पर एक सोचने वाली बात यह है कि ब्रजवासी गण जो है वो लोग ने इंद्रदेव की पूजा बंद क्यों की? क्योंकि एक 7 साल का बालक जिसका नाम कृष्ण है वो आके उनको कहा कि अरे बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों करनी है, हम गोवर्धन की पूजा करें। तो नंद बाबा जो है वो अपने पुत्र को कहते हैं कि अरे हाँ ठीक है हम लोग गोवर्धन की पूजा कर लेंगे, लेकिन पहले इंद्र की कर लेते फिर करते। तो भगवान बोलते हैं नहीं, पहले गोवर्धन की करो और बाद में भी इंद्र की मत करो। और नंद बाबा अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह है उसमें आकर कहते हैं कि ठीक है हम इस बार गिरिराज की पूजा करेंगे। और ये पता चलता है इंद्र को, और इंद्र जो है संवर्तक बादलों को बुलाता है। तो संवर्तक जो बादल है वो ऐसे बादल है जो जब पृथ्वी का नाश करना हो, जब सृष्टि का विनाश करना हो तभी वो बादलों से बादल बरसाया जाता है। मेरे गुरु महाराज जैसे बोलता है कि तभी जो बारिश गिर रही थी तो वो बूंद में नहीं गिर रही थी, ऐसे बड़े बड़े जो स्लैब होते हैं ना, ऐसे बिल्डिंग जितने बड़े बड़े ऐसे पहाड़ जैसे बारिश गिर रही थी। संवर्तक बादल वैसे होते हैं। तो उन्होंने संवर्तक बादल को बुलाया और भगवान ने गिरिराज का धरण किया। अब आप सोचो एक साधारण व्यक्ति अगर वो उसे एक 7 साल का बालक बोलता, अभी 2 सिचुएशन है, 7 साल का बालक बोलता जिसको वो अपना पुत्र मान रहा है, वो लेकिन है भगवान, लेकिन पुत्र मान रहा है और उसको पता नहीं है कि ये भगवान है, तो क्या वो सुनता? वो बालक जिसने बोला वो चीज नहीं। अब चलो ठीक है उसने सुन लिया, सुनने के बाद वो गिरिराज का धरण कर रहे हैं। आप लोग में से मेजोरिटी लोग तो वृंदावन गए हो, तो वो तो मेरे साथ ही आए हो वृंदावन तो आप लोग ने देखा ही है कि 21 किलोमीटर की तो परिक्रमा पड़ती है। ये तो अभी 5,000 साल में तो छोटे हो गए गिरिराज, एक्चुअली गिरिराज और बड़े थे। ऐसा एक विशाल पर्वत को अपने बाएं हाथ के छोटे उंगली पे धारण किया भगवान ने। वो देखने के पश्चात भी एक भी ब्रजवासी उधर ऐसा नहीं था जिसको भनक भी ऐसा लगा कि ये भगवान है। तो ये सोचने वाली बात है कि वो लोग नास्तिक नहीं है। नास्तिक वो होते हैं जो लोग ऐसे मानते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, फिर कृष्ण भगवान नहीं है, वो नास्तिक होते। और दूसरे
जो लोग हैं, जो लोग ऐसे मानते हैं कि हाँ ये भगवान है, ब्रजवासी ये दोनों के ऊपर है। एक चीज होता है कि अभी इधर कोई लाइट नहीं है और लाइट नहीं होने की वजह से अंधेरा है, जिसकी वजह से मुझे कुछ नहीं दिखता। और एक चीज ऐसा होता है कि इतना प्रकाश है कि मेरे आंख में चुभ रहा है प्रकाश, मेरे को कुछ नहीं दिखता। ब्रजवासी दूसरे सिचुएशन में आते हैं और हम पहले सिचुएशन में आते हैं। हम अज्ञान के कारण जो अंधकार है उसमें भगवान को नहीं देख पा रहे, और ब्रजवासी जो है वो भगवान की भगवत्ता इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि उनका प्रेम का प्रकाश बहुत ज्यादा है। वो लोग कृष्ण से इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि कृष्ण भगवान है। हम कई बार कृष्ण से इसलिए प्रेम करते क्योंकि कृष्ण भगवान है। ब्रजवासी उससे सब बहुत ऊपर है, वो भगवान, वो कृष्ण से सिर्फ इसलिए प्रेम करते क्योंकि वो कृष्ण है। उनके पास और कोई रीजन नहीं भगवान से प्रेम करने। और इतना प्रेम करते हैं कि मैं एक्चुअली जब स्टार्टिंग में पढ़ना चालू किया था भागवत, तो मैं वात्सल्य लीला बहुत पढ़ता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज भी बहुत आनंद आता है वात्सल्य लीला जो है भगवान का, यशोदा मैया के साथ, और ये सब कैसे लीला है। तो मैं जब पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान सबसे सुंदर दिखता है ना। ये सारी चीज भागवत में दी गई है कि भगवान सबसे सुंदर दिखते हैं, भगवान सबसे बलवान है, भगवान सब कुछ है। अरे भगवान अगर मेरा पुत्र बन के आए और मेरे को अगर भगवान के प्रति प्रेम हो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो मुझे ऐसा लगा था, मतलब ये एक अपराध है एक्चुअली ऐसा सोचना, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा था, मैं आपके सामने कन्फेस करता हूं। तो मुझे ऐसा लगा था कि तो ब्रजवासियों का इतना क्या महिमा है कि ब्रजवासी के सामने भगवान बच्चे बन के खेल रहे हैं ग्वाल बालों के साथ, तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान तो है ही सर्वाकर्षक, इसलिए उनका नाम कृष्ण है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मेरे फ्रेंड होते तो मैं भी प्रेम करता उनसे, अभी तो मेरे आंखों के सामने है नहीं, इसीलिए तो मुश्किल हो रहा है ना ये सब नाम जप करना और ये सब करना पड़ रहा है। मेरे सामने होते तो मेरे भी दोस्त होते, तो मेरा भी नेचुरली जो रहती है वो बन जाती। लेकिन फिर मैं पढ़ते दशम स्कंद का 14वें अध्याय पे आया, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला में ये होता है कि ब्रह्मा जी जो है वो एक दिन देखते हैं। आपको पता है सब लोग को लीला, ब्रह्म विमोहन लीला की बताओ? नहीं, बताइए। एक बार क्या होता है, भगवान अपने सखागण के साथ खेल रहे थे। भगवान वृंदावन में गोवर्धन के तट पे खेल रहे, तो ये लोग का विविध प्रकार का खेल चल रहा था। तो कभी ये क्या करते थे, कुछ बच्चे थे जो लोग ऊपर से पंछियां उड़ती थी तो पंछियां जैसे उड़ने की कोशिश करते थे, और ऐसे 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 भागते रहते थे उसके पीछे। कुछ बच्चे थे जो लोग कभी वो लोग कोई बॉल बना के खेलना चालू करते थे कृष्ण के साथ। कभी कोई बच्चे थे वो कोयल जैसे वो लोग गाते रहते थे, वो कू कू करते थे, ये लोग भी साथ में कू कू करके करते हैं। तो वो सोचता है कोई और कोयल है तो वो भी करता है, तो ये लोग साथ में करते हैं। फिर उसके बाद में कोई बच्चे वो लोग मेंढक बन के बैठ जाते थे पानी के अंदर, तो ये लोग दिन भर कुछ ना कुछ ऐसे खेलते रहते। तो एक दिन ऐसा कुछ तो एक बहुत मनोरंजन खेल आया था इनके मन में, कोई तो एक सखा बोला कुछ खेलते हैं, तो ये लोग खेलना चालू किया। हजारों बच्चे साथ में खेल रहे, कोई भनक नहीं है टाइम क्या है क्या चल रहा है, खेले ही जा रहे ये लोग। तो वो समय पर एक असुर जो है वो ब्रज में प्रवेश कर, और वो जो असुर है उसका नाम है अघासुर। अघासुर का एक स्पेशलिटी यह है, अघासुर के एक भाई और एक बहन थे। बहन का नाम पूतना, जो वो राक्षसी है जिसका भगवान ने सबसे पहले वध किया है, और दूसरा है बकासुर। तो बकासुर और पूतना, अघासुर, ये लोग तीन लोग भाई बहन है, सिबलिंग्स है। तो अघासुर आया था, तो अघासुर के हृदय में इतना तप रहा था, वो रिवेंज जो लेना है उनको कृष्ण से, उसके साथ वो ब्रज आया। अब सवाल ये होता है कि ब्रज तो भगवान का घर है, उसके अंदर ये असुर लोग क्या कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि अरे राधा रानी का जब तक सैंक्शन नहीं है हम ब्रज नहीं जा सकते, तो अघासुर कैसे ब्रज में आते हैं, ऐसा सोच सकता है कोई? तो
तो आचार्य जो है वो इसका ये अर्थ देता है, ये लोग खेलने में इतना रम गए थे कि ये लोग ब्रेक ही नहीं दे रहे, ये लोग सुबह से खेले ही जा रहे। तो वो आनंद में खेल रहे, वो भगवान के साथ बच्चे भी खेल रहे, भगवान के बच्चों के साथ खेल रहे, तो ये लोग पूरा आनंद में। टिफिन खाने का टाइम हो गया लेकिन खेले ही जा रहे ये लोग। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तो आगे की लीलाएं कैसे चलेगी। तो योग माया ने जो है अघासुर को अंदर आने दिया, प्रवेश करने दिया ब्रज में, ताकि उसके माध्यम से खेलने की लीला बंद हो और एक ब्रेक आए और ये लोग अगले लीला की तरफ चले जाए। तो अघासुर आया, और अघासुर आया एक घोर बड़ा सा एक सर्प के रूप में, वो नाग जैसा आके सो गया होगा, और वो अपना मुंह खोला और उसका जो मुंह है वो ऊपर बादलों में टच हो रहे थे, वो इतना बड़ा था, और वो उधर आके लेट गया। और वो ये सोचा कि अभी ये सोचेंगे कि मैं एक गुफा हूं और ये लोग सब अंदर प्रवेश करेंगे तो मैं इन सबको खा लूंगा। तो वो ऐसा सोच रहा था, उसको रिवेंज लेना था कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण ने किया जो भी किया। लेकिन आप सोचो, असुर जो होते हैं उनका सोचने की प्रवृत्ति ही ये होती है कि अगर मैं इन ग्वाल बालों को मार डालूंगा तो उससे उसके पीड़ा के कारण सारे ब्रजवासी मर जाएंगे, क्योंकि मेरे पुत्र चले गए और कृष्ण को तो मैं मार ही दूंगा। वो ऐसा सोच के लेटा था। ये लोग खेलते 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 कोई एक ब्रजवासी बालक था, उसने देखा और उसने बोला, अरे ये तो एक गुफा आ गया इधर, ये कभी कभी हमने देखा ही नहीं, ये तो कोई नया जगह पे आ गए हम लोग, चलो इसके अंदर जाते। तो सारे ग्वाल बाल बोले चलो इसके अंदर जाते। तो जाते 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 ये लोग आपस में ऐसे गोष्ठी बात कर रहे थे। तो कोई ऐसा बोला, अरे मुझे नहीं लगता कि ये एक गुफा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक सर्प है। तो दूसरा बालक ने बोला, अरे नहीं ये गुफा ही है, देखो उसमें वो पत्थर जैसे है, सब है, इसके अंदर कुछ नहीं, चलो चलो। बोले कि अरे नहीं, लेकिन इसका जो चलने का जो तट है वो एकदम अलग जिह्वा जैसे लग रही है ना। तो ये गुफा नहीं है शायद, अगर ये सर्प होगा तो हम क्या करेंगे। तो वो बच्चे लोग पीछे मुड़े और कृष्ण को देखे और बोले कि अरे ये लाला, नंद का लाला, ये हमें बचा दे। चलो खेलते खेलते ये लोग अंदर गए, भगवान उनको रोके भी, भगवान बोले कि मत जाओ, लेकिन वो लोग खेलते खेलते रम के अंदर घुस गए। तो भगवान भी सोचे अरे अब मुझे भी जाना, और भगवान भी पीछे पीछे अंदर गए। और जैसे ही भगवान अंदर घुसे उसने मुंह बंद कर दिया, और विष के कारण और इतने समय से वो अलग अलग प्राणियों को खा रहा था, अलग अलग मनुष्यों को खा रहा था, उसके वजह से जो दुर्गंध और विष के प्रभाव से सारे बच्चे मूर्छित हो गए अंदर। अब भगवान अंदर है और भगवान ने मेक श्योर किया। अभी देखो, भगवान ने कभी ब्रज में एक भी आयुध नहीं उठाया। भगवान ने ब्रज में जितने भी असुरों को मारा है, आप जाके देख लो भागवत में, एक भी बार कोई भी हथियार से किसी को नहीं मारा भगवान, अपने हाथों से, कभी रूप भी नहीं बदले। पूतना आई, 6 दिन का लड़का था तो 6 दिन का लड़का ही रह गया और उसी में उद्धार कर लिया। तृणावर्त आया, जितने महीने का बालक था उतने महीने का रहा, उद्धार कर लिया। कभी कुछ भी ये नहीं किए, साइज नहीं बदले या कुछ नहीं किए। पर इस समय भगवान ऐसा सोच रहे थे कि अभी क्योंकि कोई मुझे देख नहीं रहा है, तो भगवान ने अपने साइज को बड़ा कर दिया और भगवान इतने लंबे हो गए और बड़े हो गए कि अघासुर का जो शरीर है वो फट गया और अघासुर का उद्धार हो गया। तो अघासुर इतना बड़ा असुर था कि अघासुर जब आके उधर लेटा था तो ऊपर देवताएं जो है वो बादलों के पीछे छुप छुप के देख रहे थे कि क्या लीला हो रही है। क्योंकि हमने अगर सीधा सीधा देख लिया और अघासुर ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं और अघासुर गलती से बच गया भगवान के हाथ से, तो हमारा तो इसलिए वो लोग भी छुप छुप के देख रहे थे कि अघासुर के साथ क्या हो रहा है। तो वो लोग ने देखा कि कृष्ण ने जो अघासुर को मार दिया और जितने भी ग्वाल बाल है उनको सब वापस लाए। और ये देखते ही जो देवता है वो लोग सब आनंद में अपने हाथों में अलग अलग प्रकार के वाद्य इत्यादि लेके बजाना चालू किए, गाना गाना चालू किए, ऊपर से फूल बरसाना चालू किए। अब ये जो आवाज है, ये जो ध्वनि है, ये ब्रह्मलोक तक गई, जहाँ पे ब्रह्मा जी बैठ के तप कर रहे थे। ये ब्रह्मा जी तक गई और ब्रह्मा जी ने बोला, अरे ये क्या है, इतना वाद्य और ये सब का ये क्यों आ रहा है।
तो वो ऐसे बाहर निकल के देखे, किसी को पूछे तो उन्होंने बोला कि अघासुर का उद्धार हो गया। अघासुर का उद्धार हो गया मतलब बोले कि अघासुर मुक्ति प्राप्त कर रही है। ब्रह्मा ने सोचा मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? अरे चित्रगुप्त जो है उसको तो उसके कंप्यूटर में जगह कम पड़ रही थी कि इसने कितना पाप किया है। मैं खुद इसका पूरा डेटा निकाल के रखा हूं, मेरे पास जगह कम पड़ रही थी कि इतना पापी है, ये मुक्ति कैसे मिल सकती है इसको? तो बोले कि अरे वो ब्रज में गया था और उसको मुक्ति मिल गई है। तो तभी ब्रह्मा जी जो है तुरंत नीचे आते हैं ब्रज में देखने के लिए कि क्या हुआ है। और उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा ब्रज में होते हुए। अब ब्रज में क्या हो रहा है, ये लोग अघासुर का उद्धार हो गए, सारे ग्वाल बाल वापस आ गए, खेल कूद सब बंद हो गया है। तो तुरंत ग्वाल बाल बोले अरे हमको भूख लग रहा है, अभी खाना खा। तो भगवान बोले चलो फिर खाना खा। तो वो लोग देखे अगल बगल में तो अच्छी सी एक नदी जैसे बह रही थी, अच्छा वातावरण बहुत अच्छा हो गया था और अच्छे अच्छे वो बोलते ना पेड़ पौधे इत्यादि लगे हुए थे। भगवान इन सब की प्रशंसा कर रहे थे। वृंदावन जो भगवान को इतना सुख देता है, इतना सुख देता है, इतना रम्य है। चिंतामणि प्रकरसत् वसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकरसत् वसुकल्प वृक्ष, ब्रज में हरेक जो रज है, हरेक जो मिट्टी का कण है, हरेक जो पत्थर है, ये सब चिंतामणि है। चिंतामणि अर्थात उसे छू कर आप जो भी इच्छा करोगे वो इच्छा पूरा हो जाएगा, वैसा है। चिंतामणि प्रकर सद्वसु कल्प वृक्ष, और सारे वृक्ष जो है ये सब कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का भी वही होता है, कल्प वृक्ष के नीचे जाओ और आप कुछ भी इच्छा करो तो वो वृक्ष पूरा कर देता है इच्छा। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से, और भगवान को हमेशा हजारों करोड़ों लक्ष्मियां गोपियों के रूप में भगवान की सेवा कर रही है। ये ब्रज है। तो वैसे ब्रज में भगवान आनंद में है, और भगवान आनंद में सारे ग्वाल बालों के साथ बैठे खाना खाने के लिए दोपहर। वो लोग जैसे ही बैठे तो उनके बैठने का तरीका भी थोड़ा स्टाइल अलग था। भगवान सबसे बीच में बैठते और उनके अराउंड एक सर्कल बैठता, फिर उसके बाहर एक सर्कल बैठता, उसके बाहर एक सर्कल बैठता। ऐसे हजारों 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 गोपगण एक साथ भगवान के साथ बैठे, और हरेक प्रत्येक गोप बालक जो है उसे ऐसा लग रहा है कि भगवान सिर्फ मुझे देख, कृष्ण जो है ये सिर्फ मेरे से बात कर रहा है, कृष्ण मुझे ही देख के हंस रहा है, कृष्ण मेरे ही साथ खाना खाना चाहता है। हर एक बालक जो है वो ऐसा सोच रहा है। समझने वाली बात है, एक्चुअली भगवान जो है, भगवान एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनके साथ हम बोल सकते हैं कि हम मेड फॉर ईच अदर। भगवान ने जब ब्रज के बाहर द्वारका में भी 16,108 विवाह किए, सारे जो रानियां हैं वो सारे रानियों के बराबर के हुए। भगवान हाइट एडजस्ट किया, वेट एडजस्ट किया, घर एडजस्ट किया, वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। हम ऐसा, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली भगवान को ही एक दूसरे के अंदर ढूंढ रहे हैं। हम जब भी कोई रिलेशन में एंटर करते, कोई फ्रेंडशिप चाहिए हमको, तो वो फ्रेंड में हम एक्चुअली भगवान को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे ही हिसाब से बिहेव करे। हम शादी करते तो हम ऐसे सोचते हमारे स्पाउस हमारे लिए ही बिहेव करे, सब हमारे लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली भगवान को ढूंढते हैं उसके अंदर। वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं हमारे लिए। हम जैसे हैं वो हिसाब से हमारे साथ बिहेव करना, वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। हाँ, तो सारे गोप बालकगण जो है वो लोग ऐसा देख रहे हैं, और वो लोग देख रहे हैं कि भगवान सिर्फ मुझे देख रहा है, कृष्ण सिर्फ मेरा है, मेरा मित्र है, कृष्ण मेरे से ऊपर किसी को नहीं मानता, मेरा दोस्त है। तो सारे ब्रजवासी बालक जो है वो सबसे पहले अपना जो खाना है, खाना पहले भगवान को खिलाते। तो खा, कैसा लगा? मेरे मम्मी ने आज समोसा बनाया, तो बोले कि मेरे माता ने आज कचौड़ी बनाई, मेरे मम्मी ने तेरे लिए गुलाब जामुन दिया। और सारे माताएं भी एक्चुअली यही सोचकर बना रही है खाना कि मेरा बेटा कृष्ण को खिलाएगा। तो वो लोग के भी मन में सिर्फ कृष्ण ही भरा हुआ है। हाँ, मैं आ रहा हूँ इधर, उसी के लिए ये पूरा बता रहा हूँ। तो ऐसे वो खिलाते हैं।
इसके बीच में क्या होता है कि कोई एक डिश ऐसा भगवान ने देखा कि कोई एक सखा है, उसने खुद खा लिया, और जैसे ही वो खाता है तुरंत बाजू में एक लड़का रहता है, वो उसका मुंह खोलता है और वो मुंह से निकालता है और खुद खाता है। भगवान जैसे ये देखते हैं, भगवान बोलते हैं मेरे को दिए बिना खाया, बोल के भगवान उसके मुंह में ऐसा मारते हैं और उसके मुंह से निकाल के खुद खाते हैं। कई आचार्यगण ये भी बोलते हैं कि मधुमंगल था वो जो छाछ पी रहा था, तो छाछ पीते पीते मधुमंगल को लगा छाछ खट्टा हो गया, इतना टाइम खेल रहा तो छाछ खट्टा हो रहा है तो मैं इसको कैसे पीऊं, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मधुमंगल खुद पीने लगा। तो वो जैसे ही पिया और भगवान ने देखा, भगवान ने उसको रोका और मधुमंगल की इधर ऐसा मारा तो मधुमंगल के मुंह से छाछ निकल गई। तो जैसे ही छाछ निकलता हुआ छाछ भगवान उधर से पी लिया। तो जैसे ही भगवान वो किए और ब्रह्मा जी ऊपर से ये देख रहे कि ये कैसा लड़का है, इसको मतलब इसको भगवान कैसे बोल सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि भगवान ब्राह्मणों को खिलाना भगवान को खिलाने के बराबर होता है। ऐसे वेदों में कहा गया है कि ब्राह्मण के मुख से भगवान भक्षण करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि ब्राह्मण के मुंह से उठा के खाएंगे, मतलब ऐसा थोड़ी है उसका परपोट है। ये वो ही भगवान है क्या जिसके लिए हम लोग इतना यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ कुंड से ये पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये भगवान कैसे हो सकता है? अगर ये भगवान है तो मैं थोड़ा टेस्टिंग करना चाहूंगा इनको कि ये भगवान है कि नहीं। और वो क्या करते हैं, ये सारे बच्चे रम के खाना खा रहे हैं, तो उस दिन यशोदा मैया ने भगवान के लिए कर्ड राइस बनाया थोड़ा भात और दही लिया था, तो वो मिक्स किए और लेफ्ट हैंड से खा लिया। तो लेफ्ट हैंड से कोई खाता है कि कोई नहीं खाना चाहिए, तो भगवान लेफ्ट हैंड से खा रहे थे और राइट हैंड से किसी और का कुछ खा रहे थे। कभी कोई बाल आ रहा था, बोल रहा था कि आज माँ ने इतना अच्छा खाना बनाया, इतना अच्छा खाना बनाया, आग बंद कर मैं खिला दूँ। तो भगवान आग बंद करते तो वो एक फूल खुद तोड़ के खिलाते तो ये सब करते करते तो भगवान खा रहे थे। उतने में एक ग्वाल जो है वो देखता है कि जितने भी बछड़े थे, तभी भगवान गैया नहीं चराते थे, बछड़े चराते थे, बच्चे हैं अभी छोटे हैं, तो बछड़े चराते थे, कोई बछड़ा दिख ही नहीं रहा। तो वो बच्चा बोलता अरे कृष्णा, हम लोग का पूरा बछड़ा चला गया, ये किधर गया, गोपाल समझ नहीं आ रहे। तो सारे बच्चे उठने रहते, तो भगवान को ऐसा लगता है नहीं, मेरे दोस्त लोग वो लोग इतना अच्छे से खाना खा रहे थे, रुको रुको तुम लोग इधर बैठो, मैं लेके आता हूँ, बोल के वो जाते हैं लेने के लिए, और उनको बछड़ा नहीं मिलता, और बछड़ा नहीं मिलता तो वो वापस आते हैं तो बच्चे भी गायब हो गए। तो भगवान तुरंत समझ जाते कि अंतर्यामी है, खुद ब्रह्मा के हृदय में बैठे हुए हैं, तो भगवान जान जाते कि किसी ने किया, ब्रह्मा ने किया। तो तुरंत भगवान जो है अपने आप को विस्तार कर लेते और विस्तार करके एक एक बछड़ा और एक एक प्रत्येक बाल के रूप में भगवान प्रेजेंट। ये जो दिन था जब ये लीला हो रही थी, ये एक बलराम पूर्णिमा के दिन। तो बलराम पूर्णिमा के दिन, क्योंकि बलराम जी का बर्थडे था, तो इसीलिए बलराम जी को उस दिन लीव दिया गया था कि तुम आज मत जाओ बछड़े चराने। तो रोहिणी मैया ने बोला था कि तुझे मैं बाहर लेके जाती हूँ और ये वो सब, तो मेरे साथ। तो बलराम जी नहीं आए थे, सिर्फ कृष्ण थे उस दिन। तो कृष्ण ने प्रत्येक बछड़ा और प्रत्येक बाल के रूप में अपने आप को विस्तार कर लिया। इतना विस्तार कर लिया कि भगवान के जो विस्तार बाल है, वो लोग भी एक दूसरे में भगवान को नहीं देख पा रहे। समझ रहे हो? वो भगवान है, भगवान ने विस्तार किया, और वो विस्तार किए हुए एक दूसरे भी एक दूसरे में भगवत्ता नहीं देख पा रहे। ये समझ के बाहर है, इसको अचिंत्य बोलते हैं, हम सोच नहीं सकते इसको। इतना विस्तार कर लिया कि प्रत्येक माता के साथ कैसे वो लोग पुकारते हैं, कैसे वो लोग बैठते हैं, कैसे वो लोग उठते हैं, कैसे वो लोग भागते हैं, कैसे वो लोग बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, सब एग्जैक्ट सेम। प्रत्येक बछड़े भी ऐसे। अब क्या हुआ, एक साल बीत गया
1 साल इसलिए बीते क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो ऊपर के प्लैनेट्स पर रहते हैं, तो वहां पे कैसा होता है कि समय का जो गति है वो अलग है। वहां में कभी 1 मिनट 1 पल जो रहता है वो यहाँ का 1 साल हो सकता है, इतना लंबा चल। तो वो 1 पल के लिए लेके गए थे, वो लेके रखे थे, तो वो 1 साल जो है भगवान आनंद के साथ हर एक गाय का दूध भगवान ने प्रत्यक्ष पिया अपना बच्चा बन। हर एक जो मैया है वहां पे जो वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते हैं, उनके सब प्रत्यक्ष बच्चा बने भगवान, और भगवान ने आनंद दिया उनको 1 पूरा साल। तो मेरे गुरु महाराज जैसे बोल रहे थे इस बार वृंदावन में कथा में कि ऐसा क्यों किया भगवान ने, क्योंकि वो लोग यशोदा और नंद बाबा से वैर्य नहीं करते थे। जो आध्यात्मिक जगत है, जो ब्रज है, ब्रज में कोई एक दूसरे से द्वेष और वैर्य नहीं करता। जैसे कि समझो कि आपका एक पुत्र है, उसमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं, तो कोई और व्यक्ति है जो वो बच्चे को देखकर ऐसा सोच सकता है काश ये मेरा लड़का होता, ये इसका लड़का क्यों। आध्यात्मिक जगत में सबके सब कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि ये यशोदा का बेटा बन के क्यों पैदा हुआ, मेरा बेटा क्यों नहीं हुआ। वो हमेशा ये चीज को लेकर खुश थे कि वो यशोदा का लाला है। भले ही वो चाहते थे कि वो मेरा बेटा है, लेकिन फिर भी वो यशोदा मैया के लिए खुश थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यशोदा जो आनंद दे सकती है भगवान को, वो मैं नहीं दे सकती। तो वो लोग वहां पर भी खुद के लिए नहीं सोच रहे, वो लोग वहां पर भी ये सोच रहे कि कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंदित कौन कर सकता है, और उसके लिए वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि हाँ, यशोदा मैया और नंद बाबा कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद दे सकता है, हम प्रेम करते हैं तो हम प्रेम करेंगे। तो वो प्रार्थना करते थे नारायण से कि आज नंद का जो लाला है वो मेरे घर पे आके चोरी करे, आज वो जो है मेरे यहाँ पे आके खाना खाए, ये सारा चीज। पर वो लोग खुश थे। ये जो एटीट्यूड है ये भगवान को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है भगवान को, कि भगवान ने क्या किया, भगवान ने ब्रह्म को विमोहित कर एक चांस सबको दिया कि भगवान उनके खुद के बच्चा बनकर। इसीलिए भगवान ने ये पूरी लीला की रचना, नहीं तो फिर ब्रह्मा जी को घुमाने की कोई जरूरत नहीं थी। मेन रीजन ये था। अब 1 साल वो सारे जगह पर विस्तीर्ण बैठे हैं, किसी को कोई शक नहीं, कुछ नहीं। पर एक दिन यूं हुआ कि वो लोग गोवर्धन के तट पर जो है बच्चों को चराने के लिए गए थे, और वो समय बलराम जी साथ में। अभी समझो, सारे जो बच्चे हैं वो सब कृष्ण ही है, बलराम जी एक अलग है बस। बलराम जी भी वैसे तो कृष्ण की अंश है। बलराम जी को भी पूरे 1 साल में अब तक भनक नहीं पड़ी है कि क्या हो रहा है। बस ये जो एक इंसिडेंट है, इसके बाद बलराम जी को डाउट जाना चालू होता है। जब भी वो देखते हैं गिरिराज के ऊपर सारे जो नंद बाबा के मित्र जो गण थे, वो लोग अपने गैया चराने के लिए आए थे। जो बड़े ग्वाल है वो लोग अपने गैया चराने आए। वो लोग जब गैया चरा रहे थे, और ये लोग जब नीचे से गुजरे अपने छोटे बच्चों के साथ, सारे गैया जो है वो ऊपर गिरिराज से कूदने लगी नीचे और भागने लगी। ऐसा दृश्य बलराम जी ने कभी नहीं देखा था। ये क्या हो रहा है? और सारे जो है वो लोग भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, कूद कूद के अपने बछड़े के पास आ रही है, और अपने बछड़े को बोल रही है कि दूध पियो, दूध पियो, और बछड़े को चाट रही है, और इतना आनंद से उनके साथ ऐसा ये कर रहे हैं। और ये बलराम जी ने कभी नहीं देखा। नहीं तो गैया जो है वो लोग बहुत शांत होते हैं, वो लोग ऐसे सब नहीं करते। ये जब बलराम जी ने देखा, और वही टाइम पे ऊपर जो थे, जो पिता लोग थे, ये सारे ग्वाल वालों के, वो लोग भी भाग कर नीचे हैं, और सारे पिता आके अपने पुत्र को आलिंगन करने लगा, स्नेह से उसका सर सूंघने लगा, और ये सारी चीजें किया। तो बलराम जी ने देखा
ये लोग अपने पुत्र से और सारे गैया अपने ग्वालों से इतना प्रेम कब से करने लगे? उनको ये डाउट किया। उनका डाउट एग्जैक्टली ये था, ये लोग अपने बच्चों से उतना प्रेम कब से करने लगे जितना वो लोग कृष्ण से करते। और ये जो श्लोक, ये जो जगह है जहाँ पे मैं भागवत में आया, तब भी मुझे ये समझ में आया कि वो ब्रजवासी क्यों है और मैं क्यों नहीं हूँ। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो उसका मतलब यह है कि सारे ब्रजवासी जो है, भले ही उनके खुद के पुत्र हैं, पर अपने खुद के पुत्र से ज्यादा स्नेह वो लोग तो कृष्ण के प्रति, वो लोग अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम कृष्ण से प्रेम करते हैं। और वो ये जगत की चीज नहीं है। यहाँ पे भले ही कितना भी हो, हम कितने भी भक्त रहे, लेकिन अपना बेटा है ना। जब तक बच्चे को कृष्ण ऐसा बोलना दे कि हाँ ठीक है भाई, मैं आपको मेरी शुद्ध भक्ति देता, आपके पुत्र को त्याग, तो आप खुद से सोच के मुझे जवाब मत दो, पर खुद सोच के देख लो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते वो चीज़। तो हमको वो जवाब मिल जाएगा कि हम कितना प्रेम करते हैं ब्रजवासियों के कंपैरिजन में। तो प्रेम करते हो आप लोग सब, बट तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये था, ब्रज एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं। वो लोग भगवान के अतिरिक्त किसी से, वो लोग कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग किसी से भी, अपने पुत्र से भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो भगवान का दोस्त है, और भगवान से भी वो इसीलिए प्रेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान है। वो भगवान से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो कृष्ण, भगवान से इसलिए प्रेम करते हैं बिकॉज वो क्या है वो बस। और ऐसा चलता रहा। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी वापस वो स्पॉट पे, वो जो गुफा थी जहाँ पर उन्होंने सारे बच्चों को छुपाया था, अंदर जाके देखते हैं सारे बच्चे उधर ही है। बोले कि ठीक है ब्रह्मा, अभी जाके देखता हूँ ब्रज में क्या चल रहा है। ब्रज में आते हैं, वो देखते हैं कि सेम स्पॉट में सारे बच्चे वैसे के वैसे बैठे हुए। कृष्ण का जो बाएं हाथ है उसमें चावल और दही है, और राइट हैंड से वो कुछ और खाए। सारे बच्चे वैसे के वैसे। ब्रह्मा चकित हो जाते, अरे ये क्या हो गया। तो वो वापस जाते हैं और देखते हैं नहीं बच्चे तो इधर ही है। फिर वापस आते हैं तो देखते बच्चे इधर भी है, ये क्या हो गया। तो वो फाइनली आते और भगवान के श्री चरणों में गिरते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मेरे से एक बहुत बड़ी चूक हो गई है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं समझ नहीं पाया कि आप भगवान हैं। तो अब और भगवान जो है, भगवान बिल्कुल खुश नहीं थे ब्रह्मा जी से, बिल्कुल खुश नहीं थे। सारे बच्चों को लौटा दिया, बच्चों को लौटा दिया, बिल्कुल खुश नहीं थे। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि कुछ साल बाद इंद्र का लीला होता है, जो गिरिराज का धर्म होता है। इंद्र क्यों आए थे ब्रज में? ताकि वो सारे ब्रजवासियों को मार डाले और पूरे ब्रजमंडल को खत्म करे। और ब्रह्मा जी क्यों आए? ब्रह्मा जी बस ये देखने आए, थोड़ा टेस्टिंग करने के लिए आए। उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि बच्चों को मार खत्म कर। लेकिन भगवान को इंद्र पे जितना गुस्सा आया, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा ब्रह्मा जी का है। इनफैक्ट इंद्र पे तो गुस्सा भी नहीं है। इंद्र पे तो बस ठीक है तू जा, एनीवे तूने एक अच्छा मौका बना के दिया मेरे को इतने ब्रजवासियों के साथ में रहने का, 7 दिन 7 रात आनंद करते। ब्रह्मा जी पे वो इतने भड़क गए थे, इतने भड़क गए थे। ऐसे बोलते कि ब्रह्मा जी जब स्तुति किए जा रहे और भगवान देख भी नहीं रहे ब्रह्मा के तरफ। भगवान इस तरफ सर मुड़ा के खड़े हो गए, बोले कि मुझे देखना भी नहीं है तुझे, मेरे दोस्तों को मेरे से अलग किया। और भगवान इस तरफ देख के खड़े थे। और ऐसे ही चलते चलते एक जगह आता है जहाँ पर भगवान थोड़े इंटरेस्टेड हो जाते हैं ब्रह्मा जी की तरफ देखने के लिए। जब ब्रह्मा जी बोलते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। बोलते कि अहो भाग्यम, ओ कितना भाग्य है, कितना भाग्य है नंद गोप ब्रजौकसाम। ये जो नंद और उनके जो गोपगण है, इनका कितना भाग्य है। यन मित्रम, जिनका मित्र कौन है? पूर्णम ब्रह्म सनातनम।
वो बोलते हैं ना, सबसे पूर्ण ब्रह्म भगवान जो है इनका मित्र बन के खेलता है ये ब्रजभूमि में, कितना सौभाग्य की बात है। तो ये जैसे ही वो बोलते हैं, जो भक्तों की स्तुति करना चालू करते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी की तरफ देखते हैं, ये क्या बोल रहा है और क्या बोलेगा। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी वो हद तक चले जाते हैं जहां पर बोलते हैं कि अगर आपका कृपा हो मेरे पे तो मुझे कुछ ऐसा योनि में जन्म दे दो जिसमें मुझे ब्रज की रज छूने का अधिकार है। मुझे एक पत्थर बना दो या मुझे कोई तृण बना दो, है ना, घास फूस बना दो इधर ब्रज में, और अगर ब्रज में नहीं बना सकते हो तो ब्रज के बाहर बना दो किधर पास में, ताकि जब ब्रजवासी चलकर उस तरफ आएंगे तो ब्रजवासियों की चरण की जो धूल है वो मेरे माथे पर गिरे। ब्रज का क्या महिमा है, मतलब हम शेष गणेश महेश दिनेश चाहे निरंतर आगावे, चाहे अनादि अखंड अभेद अछेद अप्रद सुभेद बतावे, नारद शेष व्यास रटे पर्यावर पार न पावे, ताही अहीर की चोहरिया चचियावर छाछ पे नाच नचावे। वो बोलते हैं कि रसकान जी बोलते हैं कि ब्रज कैसा जगह है, शेष महेश दिनेश सुरेश चाहे निरंतर गावे, कि भगवान के विषय में जो है शेष मतलब जो अनंत शेष है वो गा रहे हैं, महेश महादेव शिव जी जो है वो खुद गा रहे हैं, दिनेश जो सूर्य देव है वो गा रहे हैं, सुरेश जो इंद्र विष्णु इत्यादि वो लोग गा रहे, निरंतर गावे वो लोग, निरंतर वो बंद ही नहीं कर रहे, वो लोग गाते रहते भगवान को सुनते। चाहे अनादि अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे, और वेद भगवान के बारे में क्या बोलते हैं कि भगवान अखंड है, भगवान अभेद है, भगवान अछेद है, ऐसे बोलते हैं। नारद से शुक व्यास रटे, नारद मुनि, शुकदेव गोस्वामी, व्यास देव, ये लोग सब भगवान के विषय में गा रहे हैं। और यहाँ ब्रज में क्या हो रहा है, वो ही भगवान को चाही अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ में नाच नचावे। बोले कि वो कृष्ण जो है वो जब आपके ब्रज में कोई गोपिका को बोलते हैं कि ओ मैया मुझे थोड़ा छाछ पिला दो, मुझे थकान हो रही है, तो बोलते हैं कि हाँ मैं तुझे छाछ पिलाऊंगी, तो पहले नाच, और भगवान नाचते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा छाछ देते, बोलते और नाच और नाचा। ब्रज की जो महिमा है, ब्रज में जितने भी आए सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी, उद्धव जी, सब यही बोले कि हमें बस इधर ये चरण के रेणु दे दो थोड़ा ब्रजवासी। तो ये जो ब्रज है और ब्रजवासी है, इनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। बस मैं इसलिए ये बोलना मतलब मैं चाहा क्योंकि कार्तिक का मास है और थोड़ा ब्रज का गुणगान हो जाए, ताकि अगर आप लोग के हृदय में थोड़ा इच्छा प्रकट हो ब्रज जाने के लिए तो मेरी भी थोड़ी स्वीकृति हो जाए इससे। हरे कृष्ण। सर दामोदर अष्टकम बोल सकते हैं? दामोदर अष्टकम गाएंगे हम लोग, वो सेम रेसिपी राधा रानी कभी वापस यूज नहीं करती, हर बार नया नया नया। और दूसरा है भगवान का श्रृंगार करना, ये हमारी एक्सपर्ट है। भगवान को बहुत पसंद है प्रचलन, अच्छा अच्छे फूलों से भगवान को सजाना, अच्छा नया नया कपड़ा पहनना। और तीसरा है भगवान के लिए गाना, ये भगवान को बहुत प्रिय है। वॉइस अच्छी नहीं होती कैसा जो भगवान बावल गाएंगे तो भगवान अंदर आपका जो ये है वो देखते हैं, पर हमको गाना चाहिए भगवान को, क्योंकि गाना एक जैसे कि ऐसे बोलते हैं गोलोक वृंदावन में हर एक जो चाल होती है वो नृत्य है। गोलोक वृंदावन में कोई हम लोग के जैसा ऐसा सीरियसली नहीं चलता है, नाचते नाचते ही चलते हैं। और हर एक जो वाक्य होता है वो कविता होती है गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में वो लोग बहुत स्पॉन्टेनियसली कविताओं का रचना करते हैं और वो लोग ऐसे गाते रहते हैं। वो लोग कभी बोलते हैं तो ब्रज में वो लोग कभी बात ऐसा सीधा सीधा ऐसे नहीं करते, वो लोग गा गा के ही बोलते अलग अलग रागों में।
तो जो गायन होती है, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उनका जो मूवमेंट है वही संकीर्तन का कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। जो कलयुग है, कलयुग में नाम के रूप में कृष्ण का अवतार होता है। भगवान नाम के रूप से प्रकट होता है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः एतादृशित तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृश मेजनिनानुराग। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान के इतने सारे नाम है और सारे नामों में निज सर्व शक्ति, सारे शक्तियों को भगवान लगा के रखते। नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसलिए हम लोग दिन भर जपते रहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे, क्योंकि हम लोग संपर्क में रहना चाहते हैं भगवान। तो जब हम गा रहे हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है, मेरे निकट है, और भगवान सुन रहे हैं, और वो भाव के साथ हमको गाना चाहिए। कोई और मेरे बारे में क्या सोच रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, कोई मेरे पे हंस रहा है रो रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये चीज से पड़ता है कि आप कितना अपने हृदय में भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो आंख बंद कर कर जितना हो सके अपना सब कुछ देकर भगवान को पूजो, सब कुछ देकर। भगवान कहते हैं गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जिस प्रकार से एक व्यक्ति मेरे सामने शरणागत होता है उतने ही इसके साथ मैं उसके लिए शरणागत होता हूं। अगर आप ऐसा सोच के भजन करते हो, आंख बंद कर कर या फिर आंख खोलकर, आप अगर ऐसा सोचते हो भगवान ये नाम जब मैं पुकार रहा हूं आपका, तो मैं अपना पूरा हृदय आपको दे रहा हूं, ऐसे सोचकर जब आप गाते हो तो भगवान जो है वो अपने आप को आपको दे देते हैं। और इसी के कारण हमको कीर्तन करते वक्त आनंद होता है। क्योंकि भले 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, लेकिन जब आप गा रहे हो तब आप अगर ऐसा सोचते हो कि भगवान मैं अपने आप को दे रहा हूं, तो वो समय भगवान जो है वो अपने आप को आपको दे देंगे। इसीलिए ऊंचे स्वर में, जितना ऊंचा स्वर हो सकता है उतने ऊंचे स्वर में, ऐसा मत सोचो कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। सब बदल ही है कलयुग में, कोई ऐसा कुछ नहीं सोचने वाला। स्टार्ट करें, माता जी आ रही है। हाँ भेज आप लगाऊंगा थोड़ा। हाँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मन रमेगा जब समझ आएगा, तो इसीलिए मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। मनमोहन कुंज
गिरधारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। बहुत बार है देर लगाई, बहुत बार है देर लगाई। करुणा नयनन में गिर आई, करुणा नयन में गिर आई। ये रोया ये रोया एक दुखारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। ये रोया एक दुखारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। मनमोहन कुंज विहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। माग जो हतकिया पतराई, माग जोग तकिया पतराई। दर दर पर माया टकराई, दर दर पर माया टकराई। ये देखो ये देखो दशा हमारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। ये देखो दशा हमारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। मनमोहन कुंज विहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी। थोड़ी कृपाई धर बरसाओ, थोड़ी कृपाई दर बरसाओ। प्रेम
प्यासे को पाओ, प्रेम बूंद प्यासे को पाओ। मैं आया मैं आया एक बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। मैं आया एक भिखारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। भेंट नहीं मैं कुछ भी लाया, भेंट नहीं मैं कुछ भी लाया। खाली नाथ तेरे दर आया, खाली नाथ तेरे दर आया। मैं तेरा मैं तेरा प्रेम पुजारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। मैं तेरा प्रेम पुजारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। प्यार करो चाहे ठुकरा दो, प्यार करो चाहे ठुकरा दो। पास बुलाओ दूर भगा दो, पास बुलाओ दूर भगा दो। मैं सब विधि मैं सब विधि शरण तिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। मैं सब विधि शरण तुम्हारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी।
गिरधारी गिरधारी बनवारी गिरधारी बनवारी गिरधारी बनवारी गिरधारी बनवारी मनमोहन कुंज विहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। हरि बोल हरि कृष्ण सच्चिदानंद आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखलादावमानम् परामृष्टमत्यन्ततो नृत्य गोप्या यशोदामियोलुकदादवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो नृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृदन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृदन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पतिरेखाङ्ककण्ठ स्मितग्रैवं दामोदरं भक्तिवर्षम् मुखं बन्धनं श्रीरेखान्तकण्ठ स्मितग्रैवं दामोदरं भक्तिवर्षम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् पंखा बंद करो क्या? तदीयेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं तथावृत्तिवन्दे तदीयेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं तथावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरिशालप्रिया वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिता न चान्यं प्रेम्यहं परेशानप्रिया इदं देवपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या वीणास्तां किमन्ये इदं देवगुरुनाथ गोपालबालं सदा मे मनः
विस्मितं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैष्टगोप्या इदं देवकाम्बोजमत्यन्तनीरैः विस्मितं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैष्टगोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नम् नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं ददानो गृहाणे क्षमामार्गमेध्यक्षिदृष्ट्या कृपादृष्टिनिष्ठानि विदम्बतानो गृहाणे क्षमामार्गमेध्यक्षिदृष्ट्या कुबेराध्वजो भद्रमूर्त्यैव यद्वत् त्वयामोचितौ भक्तिराजौ कृतौ च कुबेराध्वजो भद्रमूर्त्यैव यद्वत् त्वयामोचितौ भक्तिराजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ नमो ग्रहो मे दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ नमो ग्रहो मे दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरद्दिग्विदाम्ने त्वदीयोदराय च विश्वस्य दाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्तूयधिष्ठिताम्ने नमो योगरायास विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो नन्दलीलाय देहाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो नन्दलीलाय दिव्याय भजम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राधा दामोदर राधा दामोदर राधे दामोदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा विनोद राधा विनोद राधे जय राधा विनोद राधा विनोद राधे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 पावन हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण।